हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये करंट अफेयर का सीरीज है जो हम लोग जनवरी से लेकर अब तक की पूरी करंट अफेयर इस सीरीज के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर में 40 क्वेश्चन को कवर किया गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनुअली कह सकते हैं कि बीपीएससी और जो आने वाले एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चुनिंदा क्वेश्चन जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 210 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और आगे का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 में है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनके द्वारा जो है 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 में 142वें स्थान पे था, वहीं 2019 में किस स्थान पे पहुंच गया है। तो विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 में 142वें स्थान पे था, लेकिन 2019 में इसका स्थान जो है, बताइए किस स्थान पे ये पहुंच गया है। तो 2019 में भारत जो है 63वें स्थान पे पहुंच गया है। इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थव्यवस्था किस नाम से दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा 2019-20 के जो आर्थिक समीक्षा था इसमें भारत में भोजन की थाली का अर्थव्यवस्था जिस नाम से दर्शाया गया उसका नाम है थालीनॉमिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रिलेटेड है, भोजन की थाली का अर्थव्यवस्था यानी थालीनॉमिक्स के नाम से दर्शाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पे है। तो बताइए शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था जो है कितने स्थान पे है। इसका सही जवाब है भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वें स्थान पे है। सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 214 है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 2014-15 से 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या में जो है कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सही जवाब होगा 17.3 लाख। इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 215 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो बताइए 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान जो है लगाया गया है। तो 6 से 6.5% यानी 6 से 6.5% जो है इसका अनुमान लगाया गया है। मतलब 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 216 है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार अगर बात करें तो 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई। तो देखिए 2011-12 से 2017-18 के बीच अगर बात करें तो नई नौकरियां जो है कितना सृजित की गई हैं। तो 2.62 करोड़ यानी 2.62 करोड़ जो है नई नौकरियां सृजित की गई है 2011-12 से 2017-18 के बीच। किसके अनुसार। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में भारत में कितनी नई कंपनियों का गठन हुआ। तो देखिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार आर्थिक समीक्षा में जो है यह दर्शाया गया था कि 2018 में भारत में कितनी यानी 1,24,000 जो है नई कंपनियों का गठन हुआ। ये आर्थिक समीक्षा 2018 में मेंशन किया गया है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 2019 तक जीएसटी की कुल मासिक वसूली कितने गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई है। तो बताइए आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 2019 तक जीएसटी की कुल मासिक वसूली
कितने गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई? तो 5 गुना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है कौन? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। इन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में जो है 2.8% वृद्धि का अनुमान जताया है। तो 2.8% वृद्धि इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की जरूरत है? तो 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पे 1,400 अरब डॉलर का जो है खर्च करने की जरूरत है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1,400 अरब डॉलर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का बजट जो है 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब इसका 600 करोड़ रुपए जो है कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 600 करोड़ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने टीडीओ की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आपको याद होगा, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये न्यूज में बहुत बार आया है। तो देखिए, टीडीओ की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पाकिस्तान ने की है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, 2024 तक देश में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए 100 2024 तक, और 100 मतलब और कह सकते हैं कि 100 एयरपोर्ट बनाने की मतलब जो है घोषणा की गई है, यानी और 100 एयरपोर्ट बनेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल में जो है आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है? यानी कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से किस देश को फिर से शामिल कर लिया गया है? इसका सही जवाब होगा मालदीव को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कनवल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के लेखक थे? तो देखिए, जसवंत सिंह कनवल जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, और ये प्रसिद्ध लेखक भी हैं और साहित्यकार भी हैं। तो देखिए, ये जो है किस भाषा के लेखक हैं? तो जसवंत सिंह कनवल जो है ये आपका पंजाबी भाषा के कवि लेखक हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पंजाबी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया को जिस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, बताइए किस देश में? तो कनाडा में। इसका सही जवाब होगा कनाडा में अजय बिसारिया को जो है भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई? इसका सही जवाब होगा मिजरी इंडेक्स, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की जो है मांग की गई है। तो मिजरी इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है?
तो देखिए, जिस सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है उस राज्य सरकार का नाम है उड़ीसा राज्य सरकार, यानी उड़ीसा राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी बहाव क्षेत्रों में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से कितने जल विद्युत परियोजनाएं पारिस्थितिक प्रवाह संबंधी मापदंडों का उल्लंघन कर रही हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, जो क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अगर बात करें तो गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी बहाव क्षेत्र में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से देखिए 4 जल विद्युत परियोजनाएं जो है पारिस्थितिकी प्रवाह संबंधी मापदंडों का उल्लंघन कर रही हैं, यानी इसका सही जवाब होगा 4 परियोजनाएं। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में भारत, अमेरिका और किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों पर किए गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडीज के प्रसार से संबंधित शोध की जांच के आदेश दिए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चीन, या ये जो है सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? इसका सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का जो है खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गोपाल बागले को जिस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में इन्हें जो है यानी गोपाल बागले को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? केंद्र सरकार जो है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरण के आयात पे 20% शुल्क लगाया, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये जो है एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सेना अभ्यास आरंभ हुआ? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संप्रीति जो 9 है, ये जो संयुक्त सेना अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, ये 3 फरवरी 2020 को हुआ। और याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश के मध्य जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है संप्रीति, ये 9वां था, तो संप्रीति 9 यहां पे जो है दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है 238, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो देखिए, युविका के जो युवा विज्ञानी कार्यक्रम है जो युविका कहते हैं, इसके दूसरे सत्र का आरंभ इसरो के द्वारा किया गया है। सही जवाब इसरो होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? तो देखिए, कोरोना वायरस के मामला की जब पुष्टि हुआ उसके बाद भारत के जिस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई उस बताइए उस राज्य का नाम है केरल। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट
प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार यूएई में मिला है। इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? देखिए जिस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, उस देश का नाम है भूटान। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भूटान बांग्लादेश, भारत और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है, उस देश का नाम है भारत। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत जो है क्लासिक स्वाइन फीवर को जो है नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए जिस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना, वह है द बैंकर, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। द बैंकर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 244 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 2040 तक निम्न और मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामले में कितना प्रतिशत वृद्धि हो सकती है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं, मध्यम आय वर्गीय जो देश हैं, इनमें कैंसर के मामलों में जितना प्रतिशत वृद्धि होगी, कितना प्रतिशत होगी? तो देखिए 81% जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में बात जो है यह कही गई है कि 2040 तक निम्न और मध्यम आय वर्गीय देशों में 81% जो है कैंसर के मामले जो है वृद्धि होंगे, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मुक्ति जो कारवां अभियान है ये किसके लिए याद रखना है और किस राज्य सरकार ने चलाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह जो अभियान है मुक्ति कारवां अभियान, इसको शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? इसका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय और श्रम रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल को जो है लॉन्च किया है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक और रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिस नाम से एक नए पोर्टल का जो है लॉन्च किया है, उसका नाम है संतुष्ट पोर्टल। संतुष्ट पोर्टल जो होगा ये रोजगार और जो रोजगार प्रदाता हैं इनकी और श्रमिकों की शिकायतों का निवारण करेगा। तो आगे देखते हैं, संतुष्ट पोर्टल जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में घोषणा किया कि राम मंदिर ट्रस्ट का जो नाम है क्या रखा गया है। तो इन्होंने घोषणा किया था इस ट्रस्ट का नाम क्या रहेगा? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यानी राम मंदिर ट्रस्ट का नाम है जो क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो फैशन शो है
यह जो है किस देश में हुआ जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए इसका सही जवाब होगा नेपाल ने सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस शहर में ये आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है, तो इसका सही जवाब होगा मुंबई शहर में। मुंबई शहर में कला घोड़ा कला महोत्सव जो है आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। सी आपका सही जवाब है, मुंबई। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 250 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है आपको 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा 27 जनवरी। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है समाप्त होता है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को जो है लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको यह अपडेट मिल जाया करे। तो थैंक यू।